नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात ऋषु श्री के उस साम्राज्य की करने जा रहे हैं जिस साम्राज्य की जानकारी हैरान कर देने वाली है। मैं खुद हैरान हूं। देखिए, इस प्रदेश में टेंडर मैनेज का खेल कोई नया नहीं है। टेंडर मैनेज करने का खेल शुरू से होता रहा है, लेकिन टेंडर मैनेज के खेल में लोगों के पास बाहुबल होता था, हथियारों का जखीरा होता था और उसके सहारे वो टेंडर, जो लोग अपने लोग हैं वही टेंडर गिराते थे और वही काम करते थे। वो दौर हम लोगों ने देखा है। पत्रकारिता के दौर में भी वो इस तरीके का ट्रेंड हम लोग देखते थे। अनंत सिंह का अपना इलाका, सूरजभान का अपना इलाका, रामा सिंह का अपना इलाका, अशोक सम्राट के ज़माने में समस्तीपुर रेल मंडल का वो अपना इलाका, सभी का अपना अपना इलाका बटा हुआ था। और क्या कहते हैं, आरसीडी, जितना सड़क, एनएचआई, सबका अपराधियों का एक अलग सिंडिकेट था, जिस सिंडिकेट के सहारे ही जो है आप डेवलपमेंट की योजनाओं में आप टेंडर गिरा सकते थे। और टेंडर लीजिए, 5%, 10% वहाँ दीजिए, जिस गैंग के कंट्रोल में है वो ऑफिस पूरा मैनेज करता है, भाई दूसरा कोई टेंडर नहीं गिरा सकता है। इसके लिए खून खराबा भी होता था, मर्डर भी होता था। कई से बड़ी ठेकेदारों की हत्या हो चुकी है इस प्रदेश में। कई तरह के गैंग यहाँ ऑपरेट करते थे। लोग रहता था देहरादून में और वहीं से टेंडर अगर उसकी इच्छा के विपरीत लिए तो ठुका गए। मुजफ्फरपुर इसका एक अलग सिंडिकेट था। वहाँ के सिंडिकेट का अपना काम था। जैसे एफसीआई का गोदाम है तो उसका एक अलग सिंडिकेट है, वहाँ उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन न हथियार है, न बाहुबल है, बिना किसी बल के ऋषु ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकी लोग, इसलिए ऋषु को कोई जानता भी नहीं है, ये भी बात है। हम लगातार खबर चला रहे हैं लेकिन ऋषु को लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। स्वाभाविक तौर पर 10 वर्ष पहले बोरिंग रोड पर चाय पीता था, रोड पे खड़ा होकर, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो रद्दी वाला जो कॉपी होता था वो कॉपी का खरीद बिक्री करता था। पहला काम इसको मधुबनी में नगर परिषद में, वहां इसको पहला काम मिला और वहीं से ये इसका मतलब सब उड़ान भरना ही शुरू किया। और ये तुम जान के, मतलब विभाग, भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम देखता है वो, इन सब डिपार्टमेंट में इसकी इच्छा के विपरीत आप टेंडर नहीं डाल सकते थे। और अगर आप टेंडर डाल दिए तो आपका टेंडर का रिजेक्ट होना तय है। जो पहले बाहुबल के सहारे जो सिंडिकेट खड़ा होता था, ऋषु श्री जो है अधिकारियों के बदौलत वो सिंडिकेट खड़ा रखा था। मतलब सवाल ही नहीं। हम तो आश्चर्य लग रहा है कि बिना गन पॉइंट पर बिहार में भी इस तरीके से खेल हो रहा था पिछले 7-8 वर्षों से, और कहीं से एक चूस शब्द भी नहीं। आज 5-6 गो ठेकेदार से हमारी बात हुई, सब त्राहिमाम था कि सर हम लोग तो बर्बाद हो गए, बिना इसके इच्छा के विपरीत किसी को काम नहीं मिलता था। और ठेकेदार हैं, कुछ न कुछ गलती हम लोग भी करते ही हैं, पाक साफ तो रहते नहीं हैं, इसलिए लड़ भी नहीं सकते थे। जिसको जो काम दे दिया वो हम लोग कर देते थे। मतलब आप बताइए ना, दरभंगा में जो म्यूजियम बना है वो भी इसी का खेल है। मतलब बिहार में कोई भी काम, अभी 200 से अधिक इसका पंचायत सरकार भवन बन रहा है, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से। आप समझ जाइए, बस बीच का ये कट लेता है, जैसे सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, रामा सिंह, ये सब बाकी सब जो जितना अशोक सम्राट के जमाने में जो लोग लेता था ना, मुजफ्फरपुर का संटू मंटू है, हाँ, जो एनएचआई वाला को जो लेता था, ठीक उसी तरीके से। लेकिन न 47, न कोई राइफल, बंदूक, कुछ नहीं। अधिकारियों को मैनेज करना। और बताइए, ऋषु श्री का 12 गो कंपनी है, समझे, कि 12 कंपनी का डायरेक्टर है। मतलब कलम कागज से डॉन कैसे बनाया जा सकता है, ऋषु श्री से समझ लीजिए। कोई हथियार की जरूरत नहीं है, कलम कागज से ये डॉन बन गया। और इसकी इच्छा के विपरीत जल संसाधन विभाग में भी आप टेंडर नहीं ले सकते थे, ये स्थिति थी।
जल संसाधन विभाग में हम सारा खाता खेसरा इसका हमारे पास आ गया है। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये किस किस तरीके का काम किया है। बुडको पर तो इसका एकदम एकाधिकार था। भवन निर्माण विभाग और बिहार मेडिकल इंफ्रा, वहाँ एक इंजीनियर है विकास झा। बाबू विकास झा, तुम्हारे यहाँ ईडी रेड किया था, तेरे पास खाली पता चला कि दारू का बोतल मिला, ईडी छोड़ दिया, लेकिन तू बचेगा नहीं। तेरे खिलाफ बहुत एविडेंस है, जो देख रहे हो ना, इस सब में एविडेंसे सब है। सब ईडी तोरा छोड़ेगा नहीं। जितना कलकत्ता और दिल्ली में जितना जो ठिकाने पर जो चीज़ है ना, सब उसको पता है। ये विकास झा मास्टर माइंड है। इसके यहाँ ईडी का रेड भी हुआ है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट का इंजीनियर है, समझ गए। बिहार मेडिकल इंफ्रा में कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियर है और सारा खेल यही करता है। जो ईडी का जो रिपोर्ट है उसमें विकास झा की जमकर चर्चा है। सारा खेल कहीं न कहीं, और इसके खिलाफ कंप्लेन होने के बावजूद भी जो है बिहार मेडिकल इंफ्रा वाले जो है इसको हटाए नहीं है अभी। तो सोचेंगे, भोगेंगे अपना। अभी तो शुरू हुआ है खेल कला। और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल कंस्ट्रक्शन, सब चीज रिलायबल मतलब भरोसेमंद। कितना देखिए ना, जो आंख का अंधा और नाम नहीं सुख, सारा सिस्टम जिसका फ्रॉड का हो वो कहता है हमारी कंपनी सबसे विश्वसनीय कंपनी, इसका कंपनी है। और आपको पता है जो 120-25 करोड़ का वीरपुर बराज में जो भी कोसी तटबंध टूटने के बाद जो काम शुरू हुआ, तटबंध की चौड़ीकरण को लेकर 120 करोड़ का काम था। हैदराबाद की कंपनी को काम मिला, बेंगलुरु हैदराबाद की कंपनी को काम मिला, और वो काम जो है सो फिर पेटी कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को दिलवा दिया। और 125 करोड़ का काम 200 करोड़ में जो है सो हुआ। अब समझ जाइए कि किस स्तर पर खेल हुआ और कहाँ तक खेल हुआ, सो समझ। हर विभाग में बुडको में जो काम 100 करोड़ में टेंडर हुआ, टेंडर हो गया, फ्लोट हो गया, टेंडर लोग ले लिए हुए, और बाद में इसी तरीके से उसमें पैसा बढ़ा दिया। और कहीं भी जितना भवन निर्माण विभाग से जितना ही लिया है पंचायत सरकार भवन एभव में, जबकि उसका कुछ नियम कानून है कि अगर आप एभव में लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया है, कहीं कोई प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। चेक करा लीजिए, सब जगह यही खेल हुआ है। और जल संसाधन विभाग में अब बताइए कि जल संसाधन विभाग में मुख्य कानून चला इसके समय में कि भाई हम लोगों को बाढ़ के समय में मतलब तुरंत काम करना पड़ता है जल्द, इसलिए सिंगल बीड वाले को भी काम अलाउड कर देना है। और उस सिंगल बीड में जो अलाउड हुआ, काम करने को अलाउ किया इन लोगों ने, किसी को 8%, किसी को 10% एक्स्ट्रा पर। जबरदस्त खेल जल संसाधन विभाग में। अरे भाई, नदी में घाट बनाने में कौन जल्दबाजी है? हाँ, बाढ़ के समय में अगर कुछ फ्लड फाइटिंग का होता है तो आप जल्दी करिए, लेकिन बाकी काम में ठीक मार्च में टेंडर निकालेगा जल संसाधन विभाग और कहेगा हमको तुरंत काम चाहिए, सब काम फेल। उसके बाद आराम से इसका जो जिसको चाहा उसको दिया, एक्स्ट्रा उसका 8%, 9%, 10% पर जो है सो एक्स्ट्रा दे के काम लिया, काम कर रहा है, मस्ती है। तो बिना राइफल का, बिना 47 का, बिना गोली चलाए हुए बिहार में इस तरीके का रैकेट चल रहा था। इसलिए रिशु श्री के बारे में जिससे बात करिए सब अनभिज्ञता जाहिर करता है कि कोई नहीं। बताइए, इसके घर से जो ईडी जो है 6 गो विदेशी गाड़ी बरामद किया है, 6 विदेशी गाड़ी, मर्सिडीज से लेके क्या क्या नहीं, कौन कौन सी गाड़ी है। फिर हमको चप्पल की तरह जो है सब हमको गाड़ी को याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का कौन कौन गाड़ी होता है। गाड़ी सब लाइन लगाओ, 6 गाड़ी इसके यहाँ है, सब ईडी उसको सीजर बनाया। और असली तो खेला जब एक और FIR दर्ज होगा, जितने इंजीनियरों का यहाँ रेड हुआ है ना, और रिशु के यहाँ जो फिर रेड हुआ, उसके घर से जो बरामद हुआ है, वो जब सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि बिहार में हो क्या रहा था डेवलपमेंट के नाम पर। मतलब एक अलग तरीके का सिंडिकेट इसने खड़ा कर रखा था पूरे बिहार में। काम इसके इच्छा के क्यों, सारे अधिकारी टॉप टू बॉटम रिशु के पॉकेट में। और रिशु का काम क्या था कि सारे का पैसा को सर्कुलेट करना, जितना नाजायज पैसा कमाना, मंत्री से लेके पदाधिकारी तक, इंजीनियर तक, सबको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसा कैसे बाहर भेजना है, हवाला के माध्यम से उस पूरा रैकेट को ये ऑपरेट करता था। इसलिए
पैसा भी कमाता भी था और पैसा जगह पर भी पहुंचा देता था। तो जो ईडी जो कह रहा है कि ये पैसा दुबई में और यूरोपियन कंट्री में जो इन्वेस्ट किया है उसके पीछे वही है, सारा अधिकारियों का पैसा है। हालांकि एक बात तो समझ लीजिए कि जितना कमाया होगा, जितना जो कुछ भी किया, इसका पैसा तो अब वापसी का गुंजाइश कम ही है। जितने अधिकारी लोग हैं, क्योंकि हमको पता चला है एगो अधिकारी तो हमको फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं, हमको नहीं पता था कि वो अधिकारी हमारे फेसबुक फ्रेंड में है, लेकिन संयोग से ऐसी कुछ पता चला कि भाई बहुत लोगों को ब्लॉक किए, तो हम अपना देखे तो देखे हमको भी ब्लॉक कर दिया। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, किसी न किसी माध्यम से बात करना चाहते हैं हमसे कि और क्या क्या है, ईडी को क्या क्या मिला है। बहुत सारे इस तरीके के तथ्य से लेके दिमाग लगाते लग रहा है, सबका सब परेशान है कि क्या होगा, कि नीतीश बाबू क्या कर दिए एफआईआर दर्ज करवा कर। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए इतना तय है, इस मामले के उद्भेदन के साथ ही ये पता चल गया कि बिहार में ये जो टैक्स है ना, वो टैक्स की प्रवृत्ति जो है खत्म नहीं हुई थी। पहले बाहुबलियों को टैक्स वसूली होता था, अब अधिकारियों के माध्यम से टैक्स वसूली होता था। मतलब समझिए कि नहीं, जैसे एक दौर में विधायक बनने के लिए लोग बाहुबली का इस्तेमाल करता था, उसके बाद एक दौर आया कि बाहुबली तोड़ा ले, जो हम बूथ छापेंगे तो क्यों नहीं हम ही जो है सो कब्जा कर ले। एक ये भी दौर आया ना, हम ही विधायक बन जाए। तो अब इसके बाद ये एक नया दौर आया कि बाहुबली सब जो टेंडर मैनेज करता है गोली चला के, तो बाहुबली को जो देंगे हम मैनेज करने के लिए, तो हम अपने काहे न मैनेज करेंगे। गोलियों नहीं चलेगा, राज्य में सुशासन भी दिखेगा, कानून का राज भी दिखेगा, और अंदर अंदर उससे भी बड़ा लूट चलता रहेगा, और इस लूट को कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। तो ये पूरा खेल जो है सो विश्वश्री का चला है, और ईडी की टीम पटना पहुंच चुकी है, स्पेशल टीम। और जिस तरीके से अनुसंधान चल रहा है, आने वाले दिनों में कई बड़े अधिकारियों और मंत्री के आवास पर ईडी दस्तक देते हुए देख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।